लेकिन एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा है कि इनका 60 गांठ भाजपा के कार्यकर्ताओं से है और मोदी जी के लिए जो तैयारी चल रही है उनके आने की, उसमें ये अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकता है पार्टी का विरोधी हो सकता है मेरा भी विरोधी हो सकता है, ऐसा इन चीजों से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यह कहा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही होगा, राष्ट्रीय जनता दल का लीडर होगा, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं। राष्ट्रीय जनता दल जिला के परिवार ने हम पर वह विश्वास स्थापित किया है, तो यह विश्वास रखिए शरीर का एक एक कतरा खून उस संगठन के ताकत के लिए लगाने का प्रयास करें कि वह परिवार और सिवान का परिवार जो हर वक्त सामाजिक न्याय की परिकल्पना जिस परिवार ने किया है। साहब जब थे, साहब सामाजिक न्याय की बात करते थे, साहब सामाजिक समरसता की बात करते थे। उन्हीं की धर्मपत्नी है ना साहब, जो हर वक्त सिवान को विकसित सिवान को शिक्षित सिवान बनाने की बात कर रही है हर वक्त। चलिए, सामने स्क्रीन पर अजय भास्कर चौहान दिख रहे हैं, मुड़ियारी पंचायत के मुखिया हैं। इनकी पहचान शाहबुद्दीन साहब मरहूम उनकी फैमिली से बहुत करीबी होने की रही है, चुनाव में दिखते रहे हैं। अभी ये कल राजद के जिला अध्यक्ष सिवान के स्तर पर बना दिए गए हैं, पटना का मुहर लगना बाकी है। लेकिन एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा है कि इनका 60 गांठ भाजपा के कार्यकर्ताओं से है और मोदी जी के लिए जो तैयारी चल रही है उनके आने की, उसमें ये अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ये क्या अजय जी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा तस्वीर वायरल हो रहा है? यह भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब लोग अपनी बात अपने अनुसार रखते हैं। हो सकता है किसी हमारे भाई के द्वारा ऐसा आरोप लग रहा हो, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। जैसा आप देखेंगे, अजय भास्कर चौहान के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है। 28 मार्च को सम्मान के साथ आदरणीय मंगल पांडे जी का आगमन मेरे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मेरे परम मित्र के रूप में बिट्टू भाई भारतीय जनता पार्टी नेता के यहाँ आगमन होता है। चूंकि क्लासमेट हैं हमारे बिट्टू भाई, हम लोग साथ के पढ़े हुए और पंचायत के भी हैं, तो पंचायत के प्रथम सेवक होने के नाते ग्राम कोडरा में एडिशनल हॉस्पिटल है, 6 बेड का हॉस्पिटल है जो बंद कमरा में चलता है, बरसों से बंद पड़ा हुआ है। हम 20 साल से पंचायत के सेवक के रूप में जो अपने कार्यों को हम देख रहे हैं, उसमें लगातार हम लोग आवाज उठाते आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर की व्यवस्था होना चाहिए, एएनएम होना चाहिए, 6 बेड का एडिशनल हॉस्पिटल है तो वहां व्यवस्था मिलना चाहिए। उसी कड़ी में भूमि को लेकर के परेशानी था कि आखिर बिल्डिंग बनेगा तो कहां बनेगा। पत्राचार के माध्यम से यहाँ के अंचलाधिकारी महोदय को हमने पत्र लिखा था, अंचलाधिकारी महोदय ने हमें भूमि उपलब्ध करवाया और उस उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता के पेपर के साथ हम 28 मार्च को आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाते हैं और जाकर के हमने अनुरोध किया कि यहां एडिशनल हॉस्पिटल के लिए भवन दिया जाए ताकि डॉक्टर लोग बैठे हैं और जनता को उसका लाभ मिल सके। वायरल हो रही तस्वीर 28 मार्च की है, बता देना चाहते हैं, उसका लाभ हो सके। इन चीजों को लीगली तौर पे हमने 28 मार्च को पोस्ट किया। आप मेरे पोस्ट में देख लीजिए, दिखा सकते हैं। हम वह पोस्ट किए और उसी में का एक तस्वीर है जो अब चाहे जो राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने वाले थॉट है, जो लोग हैं जो चाहते हैं कि एक अति पिछड़ा समाज के बेटा को जो सामाजिक न्याय की परिभाषा राष्ट्रीय जनता दल हर वक्त जो देते आई है, उस परिभाषा को मजबूती कैसे दिया जाए, यही तस्वीर है। और केवल इसमें एक तस्वीर नहीं है, किसी संतोष यादव जी ने पोस्ट किया हुआ हम देखे हुए हैं। एक केवल नहीं है, इसके बाद भी तस्वीर है, देखिए तो इसके बाद भी तस्वीर है, ये देख लीजिए। हम मंगल पांडे जी को ये पत्र दिए, बजाते हुए पत्र पढ़ भी रहे हैं। तो अगर ऐसा किसी को पाप लगता है तो उसका कोई इलाज नहीं, और हमने लीगली तौर पे इन चीजों को पोस्ट किया था, उससे कहीं कोई सरोकार नहीं है। आदरणीय हेना साहब, लोकप्रिय नेत्री, डायनेमिक फेस आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार युवाओं का आइकॉन बाबू ओसामा, सिवान के गांधी के रूप में अभिभावक स्वरूप आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जी का सम्मान और प्यार, हम जैसे वंचित शोषित पिछड़े वर्ग के कंधों पे जो विश्वास दिखा है, जिस प्रकार से लालू जी के जिन के रूप में अति पिछड़ा थे, उसी अति पिछड़ा से एक बेटा को आज सम्मान मिला है।
व्यवस्था मजबूत करेंगे, कोशिश करेंगे संगठन को धार धार करने का। आरोप लगाने वाले लोग लगाते रहेंगे, यही लोकतंत्र है। तो उन चीजों से कहीं हमको कोई सरोकार नहीं है, करने वाले कहते रहेंगे। अच्छा मुखिया जी, क्या माना जाएगा, राजद में ही फूट है क्या? किसी बात का फूट नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के सभी फौलादी साथी, जो लोग इस फोटो को शेयर कर रहे हैं उनके आप कैसे इन चीजों को आप कह दे रहे हैं? आपका विरोधी तो हो सकता है उद्देश्य उनका। जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल का वो सिपाही है। अगर राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही होता और राष्ट्रीय जनता दल का अगर वह लीडर होता अगला, या राष्ट्रीय जनता दल में विश्वास, नीति और सिद्धांत में विश्वास रखने वाला अगर कोई मेरा भाई होता, अगर इस प्रकार से सवाल है तो आकर के कॉलर पकड़ के हमसे पूछता, लीगल फोरम पर बैठ करके जिला में पूछता कि आपने इस व्यक्ति को जो जिम्मेवारी दिया है, इनकी अभी की साठगांठ की यह तस्वीर है, एक बार पूछ तो लिया जाता है क्या? अगर इन चीजों से आप डिनाई कर रहे हैं तब तो हो सकता है कि राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हो, लेकिन अगर ऐसे किसी चीजों को वो कमजोर करने की नियत से एक फोटो को पोस्ट कर रहा है, यह कह कि मोदी जी के कार्यक्रम को सफल बनाने में अगला मेहनत कर रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही नहीं हो सकता। आज आप राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और कुछ दिन पहले वही नीतीश, क्या नाम है, तेजस्वी यादव को उनका बड़ी टांग खींचते थे सर। कोई भी बात हो तो आप उनको सीधा निशाना बनाते थे। हमने कभी तेजस्वी यादव जी का टांग खींचने का काम नहीं किया। हाँ, यह जरूर है कि एक सिपाही के रूप में आदरणीय हेना साहब के साथ थे, और आदरणीय हेना साहब जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी उस समय उनके नीति, उनके सिद्धांत, उनके थीम, उनके विजन को अपने मालिकों तक लेकर के जाते थे। और सिवान के सभी लोकसभा क्षेत्र में आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, उनके विजन को हम लेकर के जाते थे कि सिवान को शिक्षित सिवान, सिवान को विकसित सिवान, सिवान को शहाबुद्दीन साहब ने क्या क्या दिया है, और हेना साहब जब जीत के जाएंगे तो सिवान को क्या क्या देंगे। हाँ, उस कड़ी में अगर सवाल आता होगा तो सवाल का हमने जवाब दिया, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, या राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव हो, या जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ लीडर हो, या कोई माले का लीडर हो, या अन्य किसी भी दल का कोई लीडर, अगर उससे सवाल बनता था तो हमने सवाल किया। हम किसी के टांग खींचने का इशू नहीं है। हाँ, एक सेनापति के लिए एक सिपाही जान लगा करके खड़ा था। अब इसमें अगर किसी को सवाल में कुछ दिखता है तो इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। राजनीति में परिस्थिति के हिसाब से बयान बदलते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो फोटो जो वायरल हो रहा है, इस पर काफी चर्चा हो रहा है जिले में। कौन लोग हैं इसको थोड़ा आप बताइएगा, तब तो कुछ स्पष्ट होगा। अब इसके लिए हम कैसे बता सकते कि कौन लोग हैं? हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत, राष्ट्रीय जनता दल के आइडियोलॉजी, बड़े आदर के साथ जन जन के दिलों में बसने वाले शहाबुद्दीन साहब का जो आइडियोलॉजी था, अभी सिवान के गांधी के रूप में अवध बिहारी चौधरी जी, सिवान आयरन लेडी के रूप में आदरणीय हेना साहब, और बिहार युवाओं का आइकॉन के रूप में बाबू ओसामा का जो थीम है, जो विजन है, उस विजन को मानने वाला व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता है। यह बात स्पष्ट है। वो चाहे हो सकता है हमसे व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकता है पार्टी का विरोधी हो सकता है मेरा भी विरोधी हो सकता है, ऐसा इन चीजों से डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर यह कहा जाए कि राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही होगा, राष्ट्रीय जनता दल का लीडर होगा, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। फोटो गलत है, यानी आपका कहने का मतलब बार बार कह रहे हैं कि फोटो कहीं गलत नहीं है। आप पोस्ट को देखिए ना, करने का तरीका गलत है। यस, उस आदमी का जो भ्रम फैलाने का जो व्यवस्था है वो गलत है। आप देख लीजिए ना, एक फोटो पोस्ट हो रहा है, उसके साथ 4 फोटो है। अभी 1 महीना पहले जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते सम्मान के साथ सिवान परिसदन में हम लोगों का डेलीगेशन पंचायती राज मंत्री से मिलने गया था। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट किया था। अब कल कोई पोस्ट करे कि केदार प्रसाद जो है पंचायती राज मंत्री से जो है मिलने गए थे, इसका क्या उपाय है? इसका कोई उपाय है? पहला सवाल। दूसरा, आप देख लीजिए, अभी जिस विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई भी संवैधानिक कार्यक्रम होता है सरकार के द्वारा, वहां के लोकल एमएलए उसके इन्विटेशन पे जाते हैं, तो यह मान लिया जाए क्या कि जो एमएलए जाते हैं उनकी साठगांठ होती है? कहने वाले लोग कहते रहेंगे। नेता किसी पार्टी के हो सकता है, लेकिन पद किसी पार्टी का नहीं होता। देखिए, अभी हम आपको बोले भी ना, संगठन का जो दायित्व है सहमति के अनुरूप है, सहमति से संगठन चलता है और संवैधानिक पद नियम और कानून से चलता है। तो हम एक संवैधानिक प्राइमरी लेवल के संवैधानिक पद पे एज ए मुखिया है, अपने मुखिया के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए क्षेत्र के मालिकों के लिए अगर उनके सवालों को लेकर के, उनके समस्याओं को लेकर के अगर शीर्ष के माननीय मंत्री के पास गए हैं, अगर ऐसा पाप लगता है तो वो उनकी अपनी बात है, हमको उससे कोई सरोकार नहीं है। वो आरोप लगाने वाले लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्षेत्र के मालिकों के लिए हर वक्त समर्पित रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, संगठन के प्रथम इकाई के प्रथम सेवक के रूप में अगर राष्ट्रीय जनता दल जिला के परिवार ने हम पर वह विश्वास स्थापित किया है
तो यह विश्वास रखिए, शरीर का एक एक कतरा खून उस संगठन के ताकत के लिए लगाने का प्रयास करेंगे और संगठन को धारदार बनाएंगे, इसमें से कहीं किंतु परंतु नहीं। अब तो आप मुखिया से एक और जिम्मेदारी निभाएंगे, राजद के जिला अध्यक्ष की लगभग बातें तय हो गई हैं। किस तरीके से देखते हैं, चुनावी वर्ष है अभी, किस तरीके से संगठन के स्तर पर मजबूत करने का प्रयास करेंगे, और आपका जो विरोध है फिलहाल जो खेमे में है उसको कैसे आप हैंडल करेंगे? मैं तो सबसे पहले, मैं इसमें कहीं कुछ नहीं हूं, एक साधारण अति पिछड़ा का बेटा हूं। मेरे पक्ष और मेरे विरोध की जहां तक बात है तो पूर्ण जवाबदेही, पूर्ण जिम्मेवारी सिवान के शीर्ष के माननीय नेतागण का है। उन लोगों के आदेश से, उन वरिष्ठ नेतागण के निर्देश से प्रथम सेवक की कार्य हमें मिली है। ताकत लगा करके सिवान के संगठन को और धारदार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, चुनावी वर्ष में विजन है तेजस्वी यादव जी का, बिहार को शिक्षित बिहार, बिहार को सुसज्जित बिहार, बिहार में युवाओं के लिए रोजगार, बिहार के पलायन को कैसे रोका जाए, जातीय जनगणना के आधार पे 65% आरक्षण की जो बात हो रही है, जातीय जनगणना के आधार पे मुख्य धारा के तमाम उन गरीब परिवारों के लिए, पिछड़ा समाज के गरीब परिवारों के लिए, अकालियत समाज के गरीब परिवारों के लिए, पिछड़ा, दलित और अति पिछड़ा समाज के गरीब परिवारों के लिए सरकार में कैसी व्यवस्था दी जाएगी, सरकार में भागीदारी कैसे तय होगी, इन तमाम विजन को लेकर के अपने क्षेत्र के मालिकों तक जाएंगे, निवेदन करेंगे कि वह परिवार और सिवान का परिवार जो हर वक्त सामाजिक न्याय की परिकल्पना जिस परिवार ने किया है, साहब जब थे, साहब सामाजिक न्याय की बात करते थे, साहब सामाजिक समरसता की बात करते थे। उन्हीं की धर्मपत्नी है ना साहब, जो हर वक्त सिवान को विकसित सिवान को शिक्षित सिवान बनाने की बात कर रही है। हर वक्त उनके बेटा उस परिवार के चिराग के रूप में बाबू ओसामा सिवान को कैसे तरक्की पे ले जाया जाए, ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो थीम है, इस थीम को लेकर के जाएंगे और कहेंगे सिवान के मालिकों से कि देख लीजिए, धन्य है वो परिवार जिसने सिवान को दिया, क्या दिया, सभी समाज और सभी धर्म के लिए। उसी कड़ी में ना सिवान जिला परिषद की पहली महिला अध्यक्षा आदरणीय लीलावती गिरी जी, जो मुख्य धारा की थी, उनको जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने ताकत दिया। कृष्णा कुशवाहा जी को नगर परिषद के चेयरमैन के रूप में ताकत दिया वह परिवार। उसके बाद क्या दिया, दलित परिवार से एक साधारण परिवार के बेटा को बड़े सम्मान के साथ परमात्मा राम जी को प्रमुख से लेकर के और विधान परिषद तक भेजने का कार्य किया। उसी कड़ी में आज एक अति पिछड़ा का बेटा, गर्व हो रहा है और फक्र हो रहा है कि अति पिछड़ा के बेटा को उस परिवार ने, सिवान राष्ट्रीय जनता दल के परिवार ने आज यह सम्मान दिया है। जाकर के कहेंगे सिवान के सभी अति पिछड़ा के उन मालिकों से कि धन्य है राष्ट्रीय जनता दल का परिवार जो हम जैसे अति पिछड़ा को मुख्य धारा में जगह दिया। आप सम्मान दीजिए, आप ताकत दीजिए, आप अपना मोहब्बत दीजिए तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में। यहां के सभी जो 8 विधानसभा से विधानसभा भेजने का कार्य करें, उनकी सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो आज सांगठनिक ताकत बढ़ाए, कल संवैधानिक ताकत बढ़ेगी आपकी और सरकार में आपकी भागीदारी होगी। इन चीजों को लेकर के उन मालिकों तक जाएंगे, निवेदन करेंगे तमाम राष्ट्रीय जनता दल के फौलादी साथियों से कि हम आपके जिन्न हैं, अति पिछड़ा का बेटा लालू जी का जिन्न है और इस जिन्न को वापिस उस घर में लाना है। तो अगर लोगों ने इस कंधे पे प्यार दिया है तो आप हमें प्यार दीजिए, आप सम्मान दीजिए। हमसे कहीं कुछ त्रुटि हुई तो हमें समझाइए, हमें निर्देशित करिए, हम भी इंसान हैं। आप निर्देशित करें, आपके निर्देश का पालन करते हुए तमाम उन पिछड़ा लोगों से जाकर के निवेदन करेंगे। सभी धर्म, सभी मजहब में जाएंगे, संगठन को धारदार करेंगे, संगठन को और ताकतवर बनाएंगे और उस ताकत के बदौलत आने वाले विधानसभा में सिवान से सभी 8 विधानसभा से महागठबंधन जीत के जाएगी और तेजस्वी यादव की बिहार में सरकार बनेगी।